हॅलो दगडियो नमस्कार. कशा तुम आशा करो सब कुशल मंगल हनला और हमने एकदम मस्त हैं. तो आज ब्लॉग को शुरुआत कर रही है 11 बजे भी और हम घर के अरी आज सब लोग अरी और दीदी लोग अरी कोई चखुटिया भी कोई अलमड़ भी मतलब उन लोगों का अलग तुमको मिलूँ फिर वो बताएं कद भी आ रही क्या आ रही. तो आज पहली बार आ रही हमारे घर का और मैं तुमको दिखाना कद बैठ रही. ये ग्राम सभा का एक तोक है और हम आए हैं मिमला दीदी के घर पे और आज हमारे साथ आए हैं सर चमोली से जीडी सती जी आए हैं. और सर आप क्या करते हैं? मैं लगभग जो है 33 साल टीचिंग जॉब में रहा और 31 मार्च 2022 को रिटायर हुआ और वर्तमान समय में हम महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन पर जो है काम कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोगों के रोजगार के लिए और प्लस में महिलाओं का जो है जो उनके पास बहुत सारी योग्यताएं होती हैं बहुत सारे पर उनको मौका नहीं मिल पाता है और वो जो है बाप के घर में पिताजी के नाम से ससुराल में जो है हस्बैंड के नाम से बाद में बच्चों के नाम से जाने जाते हैं और उनकी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है. और हम ऐसे एक प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं जिसमें कि नए भारत का निर्माण हमारा उद्देश्य है और उसमें जो है महिलाओं को हम भागीदारी करके उनको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाता है. बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे अपना रोजगार भी कर रही हैं और अपना पूरे भारत में नाम रोशन भी कर रही हैं. और मैं भी आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं चकुटिया से हूँ और हम अभी सर ने बताया कि हम स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहे हैं जिसपे स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाता है. ये हमारी सबकी टीम है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा आपको परेशानी होगी आने में उसके लिए माफ़ी मांग रहे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रोड से हट के है ना ये गाँव रोड दिक्कत हो जाती है थोड़ा आने जाने वाले के लिए ना. हमें तो आदत ही है आने की पर इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं. क्या करें. बहुत अच्छा है आपका गाँव. हाँ और काफल खाने में ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि नाम ही बताया नहीं काफल भी कल के. दीदी आप बताइए आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम नंदीमठ पाल है. मैं मासी से हूँ. ये महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं सभी टीम से. मैं मासी से हूँ. मेरा नाम दीपा. आज हम आपके गांव में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे काफल भी खा रहे हैं और बहुत प्यारे सिस्टम में हम जुड़े हैं उसकी जानकारी बताना भूल रहे हैं. तो मैं नमस्कार. मैं ज्योति बिस्ट मासी से और एक हम प्यार के सिस्टम में जुड़े हैं जो 3 उद्देश्य को लेकर काम करता है. स्वावलंबन स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण. उसी सिस्टम को सीख रहे हैं और उसी की जानकारी लेने और देने आपके साथ आए हैं आपके गांव में. नमस्कार जी. ठीक है नमस्कार. नमस्कार. मुझे तो शायद लगता है कि आप लोग सभी जानते हैं मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भिक्केसैन ब्लॉक की पैरालीगल वॉलंटियर हिमा पांडे और मैं आज इन लोगों को ये मेरी सहयोगी हैं बहन हैं ऐसे कुमारी दीपा बिस्ट जी. तो इनके सहयोग से इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ एक दो बहनों के साथ एक चर्चा की जाए तो मैं इनको यहाँ लेके आई. धन्यवाद दिया. वो आ रहे हैं कोई लगभग यहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं है ना. 2 जने अभी आ रहे हैं बस 2 मिनट के बाद फिर शुरू करते हैं. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारा बहुत प्यारा मैं आश्रम में बहुत से अच्छे प्यारे से सिस्टम में भी जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा मुझे इसमें लगा और मेरा ये सारा आश्रम परिवार है सभी लोग इसी से जुड़े हैं. आशा करती हूँ कि आप भी इसको समझो और आप भी जुड़ोगे अच्छी इनकम पाओ. और इसी के साथ मैं अभी इनवाइट करूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद हिमा मैम का भी. मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कल मैम ने मेरा इनका धन्यवाद मैम बिमला बोड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय भी निकाला और आप लोगों को करके यहाँ पे इकट्ठा भी किया. दोनों मैमों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. नमस्कार. और मैं जीवंती बिस्ट मासी से
हम एक सुंदर सिस्टम में काम कर रहे हैं और भारत को एक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात हो रही है। जिस सिस्टम हम जुड़े हैं वो सिस्टम 3 उद्देश्यों पर काम करता है। सर्वप्रथम है महिला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या काम करते हैं हम पैसे के लिए, और पैसा कमाते हैं हम खर्च करने के लिए, और खर्च करते हैं बाजार में। बाजार में हम एक ग्राहक के रूप में जाते हैं, और ग्राहक तो अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो भी बाहर जाता है, वो लेता है दुकानदार से, और दुकानदार लेता है थोक विक्रेता से, और थोक विक्रेता जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर लाता है सामान एजेंट से, और एजेंट भी घर में नहीं बनाता, वो कंपनी से सामान लाता है। तो ये तो इसके लिए अगर कंपनी 100 रुपये का सामान बनाती है तो हमारे पास जाते जाते वो ग्राहक के, हम एक ग्राहक है ना, हम ग्राहक के पास जाते जाते 150 रुपये का बन जाता है, क्योंकि जो 20% है और 30% कंपनी अगर कोई सामान बनाएगी तो उसके लिए प्रचार भी करना पड़ेगा, है ना। प्रचार करने के लिए या तो किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेना पड़ेगा या फिल्म स्टार को लेना पड़ेगा, है ना। तो वो 30% वो ले लेती है, सेलिब्रिटी लोग या क्रिकेटर लोग आदि। बात को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने डायरेक्ट ग्राहक से बात करी और ग्राहक से कहा अगर कंपनी ने 100 रुपये का सामान बनाती है तो ग्राहक को एक पीयूसी का निर्माण होता है इन दोनों के बीच में, ग्राहक और कंपनी के बीच में एक पीयूसी का निर्माण होता है, जिसमें कंपनी अगर 100 रुपये का सामान बनाती है तो पीयूसी तक आते आते वो 5% लेती है, क्योंकि वो अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेती है, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट पीयूसी में तो आएगा नहीं, कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट से, गाड़ी से या अन्य विधि से ना। और ग्राहक को अपना 45% का पार्टनर बनाती है। तो सीधा सीधा हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ हो गया, पीयूसी में, और पीयूसी सीधा ग्राहक के पास। कंपनी और ग्राहक का तालमेल बन गया। एक दूसरे के से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, शुद्ध सामान मिलता है, कोई मिलावटी सामान नहीं है। दूसरा है सामान सस्ता मिलता है, बाजार के रेट पर और हमारे रेट में, इस सामान के रेट में बहुत अंतर है। और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा, और स्वस्थ सामान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तीसरा है सुरक्षा, चौथा है रोजगार, छठा है पक्का बिल, सातवां है फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम 6 महीने लगातार काम करते हैं तो हमें फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, मान सम्मान मिलता है, के टर्नओवर में हिस्सेदारी बनती है। अब है कंपनी का परिचय। कंपनी का नाम RCM है और SPL प्राइवेट लिमिटेड है, जो भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। और इसके संस्थापक श्री TC छाबड़ा जी हैं, जिन्होंने 1977 में एक कपड़े को लेकर अपना काम किया था। और आज 2024 की बात करते हैं तो 800 प्रोडक्ट हैं, 15,000 पीयूसी सेंटर हैं, 200 डिपो हैं, 4 करोड़ ग्राहक हैं, और 50 से 90 लाख की पर माह इनकम है कंपनी की। इससे जुड़ने के लिए हमें कोई पैसा नहीं लेना पड़ता है, हमारी फ्री ज्वाइनिंग होती है, जिसमें उसके लिए प्रपत्र चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, नॉमिनी का आधार, मोबाइल नंबर। सर्वप्रथम हमें 2,000 रुपये की खरीदारी करनी पड़ती है, यूजर बनना है और शेयर करना पड़ता है। जो मीटिंग में आना है, सीखना और सिखाना है। थैंक यू, नमस्कार। जीवन में ये सुंदर सा सिस्टम आया, मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया और अपने घर का सामान खरीदा। 2,000 रुपये से मैंने भी स्टार्ट किया था, और मुझे इस सिस्टम में जुड़ के बहुत अच्छे लगे। बाजार यहाँ हम अगर एक भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो हमें पूरी नॉलेज दी जाती है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कैसा है, ये कैसे बनता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ। हमें यहाँ पे ना तो कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत है, ना तो कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ना ऑफिस खोलने की ज़रूरत है। अपने घर का सामान लेना है और हम इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं और हमें एक बिजनेस मिलता है, व्यवसाय मिलता है। तो यहाँ पे मैं सोशल फील्ड में भी काम करती हूँ और
मेरा आईडी का काम है, मैं घर में घर गृहस्थी, मेरी खेती बाड़ी सब कुछ है, बच्चे हैं, घर परिवार है, सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम इस सिस्टम को कर रही हूँ। और इनकम की बात करें तो इनकम पिछले 1.5 साल से अपने घर का सामान खरीदते हुए मुझे जो इस सिस्टम से इनकम प्राप्त हुई है 1 से 1.5 लाख रुपया मिला है अपने घर का सामान खरीद के। और मुझे अच्छा लगा, मैंने आप जैसे अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, औरों को भी बताया और उन लोगों ने, वो लोग भी इस सिस्टम में आए। तो ये था। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि टीम वर्क होता है। और जब क्या होता है कि हम स्टाफ में भी काम करते हैं तो हर कंपटीशन है, मैं अच्छा काम करूंगी, मेरी तारीफ हो, मैं आगे मेरा प्रमोशन हो। लेकिन ये सिस्टम इतना शानदार है, हमारी अपलाइन है, लेकिन जब तक हम नीचे वाले को ऊपर पकड़ के नहीं ले जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब साथ मिलकर काम करते हैं और एक टीम वर्क होता है, सारे लोग मिलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो अभी समय ज़्यादा हो चुका है और मैं आप सभी महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सभी लोग ध्यान से सुने, समझें और इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिएगा। और आगे के लिए मैं अपनी अपलाइन गुरुदेव श्री GD सती जी को इनवाइट करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो स्वागत है सर आपका, जोरदार तालियां। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा और यहाँ आए तो बहुत अच्छे लोग हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रवृत्ति संस्कृति है और जो कि आप लोगों ने कायम रखी है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम इन पे काम कर रहे हैं। हमारा मिशन क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मार्केट में है वहाँ पर मिलावट का दौर चल रहा है। मार्केट में जो भी सामान आ रहा है, अभी इन बहनों ने आपको बताया कि हमारा जो पुराना तरीका था वो खरीदने का क्या था कि ये कंपनी सामान बना रही है तो वो सीधे हम तक नहीं पहुंचा रही है। हम जो भी सामान खरीदो कहाँ से खरीदें? दुकान से खरीदें। दुकानदार उसको बना नहीं रहा, वो कहाँ से खरीदा है? थोक वाला से। थोक वाला उसके पास आता है, ऐसे होता है। थोक वाला भी नहीं बनाता, वो किससे ले रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लेता है। वो भी नहीं बनाता, वो किससे ले रहा है? एजेंट से ले रहा है। और एजेंट किससे ले रहा है? कंपनी से ले रहा है। सामान कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। वो कौन कर रहा है? ग्राहक कर रहा है। अगर इस सिस्टम में इस ग्राहक को हटा दें तो क्या ये चलेगा? नहीं। इसको हटा दें नहीं, तब भी नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में कंपनी जो है, गाय से आप दूध लेते हैं तो कैसा होता है? दूध प्योर होता है। अब ग्वाले से लेंगे थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। वो बर्तन छाल के तो डाल ही देगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और वो 3-4 लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा तो उस दूध में क्या होगा? बहुत परिवर्तन। समझ रहे बात? क्लियर वही बात है कि यानी जो कंपनी सामान बना रही है वो ओरिजिनल सामान बनाती है, क्योंकि उसने एक दिन नहीं काम करना है, उसने अरबों रुपया लगाया है तो उसको बरसों तक काम करना है। मैं आज आया आपके पास आया और मैं जो है बड़ी बड़ी बातें करके आपको जो है बहला फुसला करके बोलता हूँ कि आप इधर आ जाओ, आपको यहाँ जोड़ जाओ, उसके बाद दूसरी बार भी तो मेरे को आना है। और मैं अगर गलत बोलूँगा तो आने देंगे आप? मतलब ही नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि ये इसने लंबे समय तक काम करना तो गलत नहीं बनाएगा। और दुकानदार भी कुछ नहीं करता है, उसके पास जो आता है वो बेच देता है। उसका मतलब केवल अपना जो है 10 से 20% या 10 से 30% जो भी मार्जिन है उस पर ध्यान होता है। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं, कहाँ से बना क्या चीज़ इसमें मिली हुई है, उसे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? प्रचार कर रही है, विज्ञापन। यहाँ पे मैडम लिखा है विज्ञापन, यानी कि बड़े बड़े लोग आते हैं और वो सामान को पकड़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है ना। और 63 वर्षों से जो है अभी तक वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, बशर्ते वो जो है गोरे, क्योंकि वो पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। और उनकी कोठियां खड़ी होगी, वो करोड़ों रुपया लेते हैं। वो क्या ले रहे हैं? करोड़ों रुपया ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वो लगाते हैं उसको, वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आप कोका कोला थम्स अप का प्रचार देखिए, वो एक पैक लगा रहा है, उसका एक घूंट लगा रहा है और हवा में उड़ रहा है, ऐसा होता है?
वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है ना। और हम उससे मोहित होकर करके हम दुकान के पास जा रहे हैं, दुकानदार को कह रहे हैं कि मेरे को जो है ये सामान चाहिए। अब वो जो है दुकानदार के पास नहीं, तो अब क्या, अगले दुकानदार के पास जा रहे हैं, फिर अगले दुकानदार के पास जा रहे हैं, फिर अगले दुकानदार के पास जा रहे हैं, पर चाहिए चीज वही। क्यों? वो टीवी ने जो है वो माइंड वॉश कर दिया हमारा, है ना। अभी जो है ना जम्मू कश्मीर में जब तक आतंकवाद था तो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी आतंकवादी बन गए थे, क्योंकि उनका माइंड वॉश बार बार किया गया था, जबकि वो अच्छी पोस्ट पे थे। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये लोग मिलावट भी करते हैं आपके पैसे से। आप सब लोग, जितने लोग हम ग्राहक हैं, हम लोगों ने, मैंने भी लगभग जो है 40 साल नौकरी की। मैंने 40 साल नौकरी करने के बाद आज भी मेरी स्थिति वही है जैसे पहले थी। अगर मैं 40 साल में प्रत्येक महीने में मेरे को जो है तनख्वाह मिली है, तो मेरे पास तो करोड़ों रुपया होना चाहिए था, नहीं है। ऐसे सभी की स्थिति है। कारण ये है कि हमारा जो पैसा था वो इस मार्केट में चला गया। हमारे पैसे से ये लोग अमीर बनते हैं। ये लोग क्या बने? अमीर बने। हमारी स्थिति कहीं से ऐसा नहीं कि वो पैसा दोबारा हमारे पास आए। हमारी स्थिति जैसी की तैसी है। दुकानदार की स्थिति भी कुछ उधार, कुछ पकाल और कुछ बिजली, कुछ पानी और कुछ है उसके खर्चे में, वो भी जो है ज्यादा जो है। मतलब दुकानदार को बड़ा अमीर, आपने उसकी कोठियां, उसके बंगले नहीं देखे होंगे। बंगले किसके हैं? इनके हैं। किसके पैसे से? इसके पैसे से। 1959 ईस्वी में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इसके विषय में सोचा कि ये आदमी मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, परंतु इसकी स्थिति जैसे की तैसी है। कोई ऐसा कहता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जन्मी है। तो एक आवश्यकता होगी कि इसको आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम निकाला, जिस सिस्टम का नाम था डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यानी कि कंपनी, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहां क्या है, कंपनी तो चाहिए ही, और ग्राहक को बना दिया डिस्ट्रीब्यूटर। बोला 2 कदम आप चलिए और 2 कदम में चलता, आपके क्षेत्र में एक पिकअप सेंटर खोल देते हैं, और जहां कंपनी अपना सामान यहाँ डाले और आप यहाँ से उठा दें। यहाँ पे पिकअप सेंटर हमारा कहाँ पे है? चकुटिया में। यहाँ भिकियासैंड में भी है? नहीं है। पहले था, फिर खुल सकता है। ठीक है, कंपनी अपना सामान यहाँ डाल दी है, आपको यहाँ से उठाना है। अब क्या फायदा होगा? अल्मोड़ा में है, रानीखेत है, इधर रामनगर में, दोराहाट में। ऊपर बैठो सर, नहीं यहाँ बैठो। अब इससे क्या होगा? इस मतलब डायरेक्ट सेलिंग से क्या होगा? पहले से था, अब चेंज हो गया है। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है। अगर आज आप मोबाइल आपके पास नहीं है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता है। वो परिवर्तन हो गया सर। क्यों सर? है ना, अनिवार्य हो गया। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या है कि ये परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से ये फायदा होने वाला है कि पहली बात है कि डायरेक्ट कंपनी से आपको सामान मिल रहा है, तो सामान क्या होगा? 100% शुद्ध होगा। और जब आप 100% शुद्ध सामान यूज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आज की डेट में आप बोले कि आप तेल यूज करते हैं, कौन सा तेल यूज करते हैं? सरसों का, है ना। कहां से लेते हो? कितने में आ जाता है 1 लीटर? 150 में हुआ। अच्छा, फिर भी और कम कर सकते हो तो कर लो। अलग रेट हुआ है। हाँ, लगभग फिर भी आपको कितने में मिल जाता है? 130 में है, 180 वैसे कुछ अलग हुआ। चलिए, सबसे न्यूनतम रेट अभी आया 130 में ज्यादा है। ठीक। हर कंपनी अलग अलग हाँ। तेल मिल जाना 130 में भी। ध्यान दीजिए पूरी कंपनी प्लीज। अब थोड़ा सा, जो लोकल है एक 1 किलो सरसों का थोक मार्केट में कीमत है 65 रुपया। 3 किलो सरसों की पेराई करके 1 किलो तेल निकलते। क्यों? ऐसा ही है, सही है ना। 3 किलो का कीमत के जो है 195 रुपया। ठीक, 195 रुपये का तो कच्चा माल आया, फिर उसकी पेराई हुई,
फिर उसकी पैकिंग हुई, फिर स्टोरेज हुआ, फिर लेबलिंग हुई, फिर उसके बाद थोक वाले का इसका कमीशन, फिर इसका इसका इसका, और तब आप खरीद रहे हैं और वो आपको मिल रहा है 130 में। क्या वास्तव में प्योर सरसों होगा? आज जो है तेल में, सरसों के तेल में 50% पाम ऑयल मिला हुआ है, और पाम ऑयल एक जहर है जो आज जो है हमारा भारत हार्ट अटैक का हब बन रहा है, हार्ट अटैक का कारण है ना, समझ गया? तो सबसे बड़ा जो है, आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करिए, उस तेल को फ्रीजर में रखिए 1-2 घंटे के लिए और निकालिए, तो अगर पाम ऑयल होगा तो वो नीचे जम जाएगा, जबकि सरसों का तेल जमता नहीं है। अब क्यों नहीं जमता है? क्योंकि प्योर नहीं पता ना। पता क्या पता है कि तेल में, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, तेल में 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। एक होता है सफ़ा बोलते हैं, सैचुरेटिक फैटी एसिड, एक होता है पूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तीनों फैटी एसिड होते हैं। इनकी जो मात्रा होती है, एक WHO के अनुसार इसकी जो है 27 से 30, 27 से 33, ये भी 27 से 33 होना चाहिए, और ये 33 से 40 होना चाहिए। ये डॉक्टर बोलता है तेल बदल बदल के खाओ। सुना आपने? बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं तेल बदल बदल। भात के मान से, यानी कि चावल का जो भात का छिलका मोटा वाला आप ओखली में कूटते हैं, तो पहले क्या होता है, मोटा वाला छिलका होता है और आप फेंटने के बाद उसको अलग कर देते हैं। दूसरी बात जो है, कूटते हैं तो बारीक वाला निकलता है, और कहीं तो महिलाएं इसको वही चाहती भी रहती है, क्यों, है ना? और लड़ाई भी होती है कई बार कि जब देखा उसने, वो अंदर बैठी रहेगी और बाहर वो जो है कुटाई कर रही है। अब जब देखा उसने दूसरी बार की कुटाई होगी तो दौड़ के आएगी और तुरंत वहां छापो बोलेगी, तब लड़ते हो आपस में। जब कुटाई का नंबर आया तब तो तुम अंदर छिपी हुई थी, अब आगे खाने के लिए, क्योंकि उसमें पौष्टिक क्या चीज होती है उसमें 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, टैकोफेरल, टैकोट्रिनोल और ऑरिजिनल। ये तीनों में इतनी ताकत। आशा करती हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा क्या करना है, क्या जो ये बात भी क्या समझ में आया आप लोगों से। तो मैं मतलब 1-1 मिनट का सभी लोग फीडबैक देंगे, फिर हम जाएंगे भी क्योंकि लेट हो रही है। तो मैं, आपका शुभ नाम हेमा पांडे जी है, तो मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ हेमा पांडे जी को कि आज की मीटिंग कैसी रही, और हाँ तो एक थोड़ा सा बस मैसेज देना है सभी को यहाँ आके। वैसे मैंने इस बिज़नेस के बारे में पहले भी सुना है, और भी मैं ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस में मतलब ऐसे मैंने जुड़ी हूँ, जैसे मोदी के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए भी ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य और इन चीज़ों में, और प्रोडक्ट भी ठीक है ना। और मतलब ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ किसी से कि जबरदस्ती कोई जुड़े ना, क्योंकि मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ तो मैं किसी से जिद भी नहीं कर सकती हूँ। और मैंने अभी इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ मैंने अभी आप लोगों के सामने ही सुना है और जानकारी भी अभी ली, और क्या कहूँ फिर है ना, सही लगा, अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा। तो आप एक बार प्रोडक्ट यूज करना। देखो मतलब लूँगी मैं, मतलब कुछ दिनों बाद ना।